तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का नया ट्रेलर फाइनली आ चुका है और हमें मच अवेटेड कैरेक्टर मोडोक का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला है। अगर तुम मोडोक के बारे में नहीं जानते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब इस ट्रेलर के सबसे यूनिक पार्ट की बात करें तो वो है इसका डार्क टोन, जो कि पहले की एंटमैन मूवीज से काफी डिफरेंट है। इस चीज का अंदाजा ट्रेलर के पहले शॉट से ही लग जाता है जब हम डूबते हुए सूरज को देखते हैं, जो इस पूरे ट्रेलर के टोन को सेट करता है। जहां एंटमैन 3 के पहले ट्रेलर में हमें स्कॉट के लाइफ के ब्राइट साइड के बारे में भी थोड़ा पता चलता है, इस ट्रेलर में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं पीछे बैकग्राउंड में हम कैंग की टेरिफाइंग आवाज कंटिन्यूअसली सुन रहे होते हैं, जो मेरे ख्याल से एंटमैन और कैंग की पहली मीटिंग के समय की होगी, जहां पे कैंग एंटमैन को उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है, ये प्रूव करने के लिए कि वो उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और फिर डंके की चोट पे वो वहीं पे वार करता है, जिसकी वजह से कैंग की बात सीधे एंटमैन के दिल पे लगती है। जैसे ट्रेलर के द्वारा हमें पता चलता है कि स्कॉट अपने क्वांटम लियाम में बिताए हुए समय की वजह से अपनी बेटी को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाया है, जो कि एक पेरेंट के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग चीज है। साथ ही हम स्कॉट की बेटी केसी को जेल से निकलते हुए देखते हैं, जो शायद इस चीज को रेफरेंस करता है कि कैसे अपने फादर के बिना कैसी एकदम बिगड़ैल लड़की बन चुकी है। और इस बात का ठेस स्कॉट को कितना हो रहा होगा ये हम उसके एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हैं, और इसी चीज का कैंग फायदा उठाता है। कैंग उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसका खोया हुआ टाइम वापस दे सकता है अगर एंटमैन उसकी हेल्प करे तो। अब ये हेल्प क्या होगी? मेरी थ्योरी ये है कि ये वाला कैंग का वेरिएंट कैंग द कॉन्करर बनना तो चाहता है, बट किसी वजह से ये क्वांटम वर्ल्ड के बाहर नहीं जा सकता है, और जिस चीज की इसको आवश्यकता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो उसी को पाने के लिए एंटमैन का यूज कर रहा है। एंड अगर उसे वो चीज मिल भी जाएगी तो ऑनेस्टली वो एंटमैन को उसका टाइम वाइम वापस नहीं करेगा, और शायद इसी वजह से एंटमैन ट्रेलर के लास्ट में बोलता भी है और हमें कैंग और एंटमैन के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को भी मिलती है, जिसमें क्लियरली कैंग डोमिनेट कर रहा होता है। एमसीयू की हर मूवी का लोगो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसमें कुछ ना कुछ ईस्टर एग्स जरूर होते हैं। जैसे इस ट्रेलर में एमसीयू के लोगो का कलर पहले रेड, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन और ब्लू हो जाता है, जिसमें रेड एंटमैन को, येलो वॉस्प को एंड ग्रीन और ब्लू कैंग को रेफरेंस करते हैं। उसके बाद हम ट्रेलर के इस शॉट में मोस्ट प्रोबेबली कैंग की सिटी क्लोनोपोलिस को देखते हैं, जिसकी लोकेशन कॉमिक में एक टाइमलेस लिम्बो के आउटस्कर्ट्स में है, जो कि हाफ लिम्बो और हाफ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हम जेनेट को सुनते हैं, जो स्कॉट को वार्न कर रही होती है कि ये कैंग कितना खतरनाक व्यक्ति है, जो एग्जिस्टेंस को रीराइट और रियलिटीज को डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। तुम्हें अगर याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि जेनेट क्वांटम लैब में अराउंड 30 इयर्स तक रह चुकी है, तो इस अननोन वर्ड का सबसे ज्यादा अंदाजा जेनेट को ही है। और जब स्कॉट, कैसी, हैंक पिम और जेनेट क्वांटम लैब के अंदर जाएंगे तो जेनेट ही उन्हें वहां लीड कर रही होगी। इसके बाद हम ट्रेलर का सबसे ऑसम सीन देखते हैं, जहां हमें एक साथ 2 एंटमैन दिखते हैं, जो एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते, क्योंकि इनके फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट्स दोनों ही अलग होते हैं। आई गेस इन दोनों का थिंकिंग पैटर्न भी डिफरेंट होगा, और ये वेरिएंट के बनने का कारण ये ऑरेंज कलर का वर्टेक्स भी हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे एंटमैन इस वर्टेक्स के क्लोज आते जाएगा, एंटमैन के और भी वेरिएंट्स बनने लगेंगे, जिनमें सबका थिंकिंग प्रोसेस यूनिक होगा, और इसी वजह से कैंग खुद इस वर्टेक्स के पास नहीं जा सकता, क्योंकि देन हो सकता है कैंग के वर्ड कॉन्कर करने वाले सपने को खुद एक दूसरा कैंग चैलेंज कर दे। इस सीन में रियल लाइफ के एंट्स का रेफरेंस मिलता है, जैसे सभी एंट्स आपस में एक साथ लाइन में चलते हुए अपने खाने को ले जाती हैं। कुछ उसी तरह मेन स्कॉट लैंग बाकी वेरिएंट्स के साथ मिलकर इस ऑरेंज वर्टेक्स में मौजूद उस ऑब्जेक्ट को पाना चाहता है, जिसकी डिमांड कैंग कर रहा है। यहाँ पे जब तुम जायंट मैन का चूरमा बनते हुए दिखते हो, तो उसी समय ओरिजिनल स्कॉट का भी वेरिएंट बन रहा होता है, और फिर इसी शॉट से हमें पता चलता है कि ओरिजिनल स्कॉट ने अपना हेलमेट नहीं पहना होगा, जो कि वही फैक्टर होगा जो मूवी देखते वक्त ओरिजिनल स्कॉट को बाकी वेरिएंट से डिफरेंशिएट करेगा। अब बात करते हैं मोडोक की। सॉरी तुम्हें इतना वेट कराया। तो मोडोक हमें 2 सीन्स में देखने को मिलता है। एक सीन में हम उसका बड़ा सा चेहरा भी देख सकते हैं। अगर ये तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है तो मैं तुमको बता दूं कि ये ओरिजिनल एंटमैन मूवी का विलेन डैरेन क्रॉस एके येलो जैकेट ही है। दूसरे सीन में हम मोडोक को फुल फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पे वो अपने वेपन्स और फुल फ्लैश सूट के साथ गोली बारूद चलाने के लिए तैयार रहता है। अब ये तो बात रही मेटाफोरिकल फुल फॉर्म की। रियल में मोडोक का फुल फॉर्म है मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग। कॉमिक में मोडोक पहले जॉर्ज टालेटन नाम का व्यक्ति था, जो कि एम दैट इज एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। इसी ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने जॉर्ज पे एक्सपेरिमेंट करके उसे सुपर इंटेलिजेंट मैन माइंड मोडोक बना दिया। बट ये वाला मोडोक फ्यूचर वाले मोडोक से डिफरेंट था। फ्यूचर वाला मोडोक सी नहीं था। इसका मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे। लिटरली बात के मोडोक और पहले वाले मोडोक में एक सी का ही अंतर था। जब साइंटिस्ट ने इसे क्रिएट किया था तो इसका सिर्फ एडवांस कंप्यूटेशन के लिए यूज होना था, और इसका फुल फॉर्म था मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर कंप्यूटिंग। बट बाद में हर रोबोट की तरह ये भी बहुत एस्पिरेशनल हो जाता है और सी को के से रिप्लेस कर देता है और बन जाता है मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग। ट्रेलर के इस शॉट को देख के ये मोडोक कंप्यूटिंग वाला तो डेफिनेटली नहीं लगता है। लास्टली
ट्रेलर के एंड में वही हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था। एंड इस सीन में कैंग का सूट भी डैमेज हो चुका है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कॉमिक में कैंग का सूट क्वांटम एनर्जीज को भी सह लेता है। तो अब ये सूट का हाल ऐसा कैसे होता है ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। लास्ट में इस ट्रेलर को देख के मन में एक ही सवाल आता है और तुम्हारे मन में भी यही चल रहा होगा और वो ये है, विल एंटमैन डाई इन दिस मूवी? अगर तुम मेरी मानो तो ऐसा नहीं होगा। एंड आई नो तुमने हो सकता है न्यूमरस थ्योरीज देखी हो और पढ़ी हो कि कैसे एंटमैन की डेथ होने के बाद केसी यंग एवेंजर्स में शामिल हो जाएगी, बट इतना सोचो अगर मार्वल इतना हिंट कर रहा है इस चीज का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आई मीन तुम्हें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर का ये सीन तो याद ही होगा और नो वे होम के बाद अंदाजा लग ही गया होगा कि मार्वल अपने ट्रेलर से कैसे ऑडियंस को धोखा देता है। मेरे विचार में एंटमैन सैक्रिफाइस तो करेगा बट सैक्रिफाइस का मतलब हमेशा डेथ नहीं होता। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी डेथ की जगह अपने आप को क्वांटम लैब में ही रोक लेगा और एवेंजर्स कैंग डेंसिटी में बाकी एवेंजर्स को कैंग के बारे में वार्न करेगा जैसे हल्क ने इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न किया था। तो यही था मेरा एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अब मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।